सर 12 लीड ईसीजी है। एक्सेस डेविएशन कोई नहीं है इसमें। हम्म, और साइनस रिदम है। रेगुलर है, 100 के अराउंड हार्ट रेट है। और इसके अंदर हमें जो है वो टॉल पीक टी वेव्स मिल रही हैं। V2 में, V1 में भी है, V2 में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। V3 में भी हैं। ठीक है। V3 में। जी। तो आपको टॉल टी वेव्स नज़र आ रही हैं, हार्ट रेट आपने सही बताया है, एक्सेस आपने कहा कि नॉर्मल है, दैट इज़ लेफ्ट एक्सेस है। वन, और अगर वन और हम थ्री को देखें, वन ऊपर है, थ्री नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने कहा कि रिदम ठीक है, और इसके अलावा टॉल टी वेव नज़र आ रही है। तो डिफरेंशियल्स क्या होंगे टॉल टी वेव्स के? तो हाइपर कैलीमिया होगा और हाइपर मैग्नीसीमिया होगा। हाइपर कैलीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी आपको हो सकता है जो है ना, कुछ जगह पे आपको टॉल टी वेव्स मिले। एमआई में भी आपको जो है वो या मायोकार्डियल इस्कीमिया में भी आपको जो है वो टॉल टी वेव मिल सकती है। और एस टी एलिवेशन आपको पता है जो है ना सब में मिलती है। दैट कैन लीड टू आल्सो टॉल टी वेव्स की तरह वो भी आपको नज़र आ सकती है। अदर फाइंडिंग्स ऑफ हाइपर कैलीमिया क्या हो सकती हैं? हाँ, इसके हम्म। अलावा वो, हाँ, एक तो साइन वेव पैटर्न होता है, और जब वो पी वेव, हमारी पी वेव का एम्पलीट्यूड लो हो सकता है। PR प्रोलॉन्ग हो सकता है। QT भी हम्म, प्रोलॉन्ग हो सकता है मेरे ख्याल से। और अच्छा। एस डॉक्टर, इस पेशेंट में आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द कॉज? लिजिनॉप्रिल है और क्रेटनिन भी 1.5 है, तो CKD और एस ARB जो है, ARB पर। तो उसकी जी वजह सर। से कौन सा आरटी होता है? इसमें जो है ना, पीएच भी थोड़ी लो है, तो एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। इसमें टाइप 4 RT। टाइप और आरटी हो सकता है, ठीक है। तो आपने कहा पी टी वेव मिल सकती हैं, पी आर फ्लैटनिंग मिल सकती है, पी आर प्रोलॉन्ग मिल सकती है, वाइट क्यू आर एक्स या साइन वेव की कोई कह रहे थे कि वो मिल सकती है। चार काजेस जो हमारी बुक में लिखे गए हैं हाइपरकेलीमिया के, वो कौन से हैं? सर वो यही वाले हैं। एक तो सूडो हाइपरकेलेमिया हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और रीनल। रीनल और नॉन रीनल हो सकता है। ये जी। लिखा हुआ है ना। जी। अब इस पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे? सर इसको भी सबसे पहले तो एडमिट करेंगे, फिर हम्म, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। उसके उससे बाद पहले, कैल, कैल्शियम कार्बोनेट से पहले? इंस, इंसुलिन और वो ग्लूकोज। नहीं, कोई कोई सैंपल ड्रा करेंगे आप? हाँ। जी सर, सैंपल ड्रॉ करेंगे, इसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजेंगे, ड्रग स्टॉप करेंगे। वेरी गुड। तो ये देखें, स्टेप्स आपको बताने हैं। कुछ जगह पे हो सकता है आपको सवाल दिया गया हो, उसमें आपको हिंट मिलेगी। कुछ जगह पे आपको सिनेरियो हिंट करेगा कि आपको क्या करना है, मगर आपको स्टेप्स जो है ना वो बेसिक वाले याद करने हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एडमिट किया, इलेक्ट्रोलाइट्स भेज दिए, ड्रग को स्टॉप कर दिया, अब क्या करेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, और वो इंसुलिन और ग्लूकोज देंगे। इसके अलावा जो है वो एल्बिट्रॉल के नेप्स करा सकते हैं। और तो बैक टू बैक इमीडिएट नेबुलाइजेशन जो आप कह रही हैं वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा वो ओरल और पर रेक्टल कैल्शियम, वो पोटेशियम एक्सचेंजर दे सकते हैं। वेरी गुड। और अगर आप जो रीनल फंक्शन टेस्ट भी आपने अगर भेजे थे, तो वो देख के अगर डायलिसिस की नीड होगी, अगर उसके बाद यूरीमिया होगा, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर डायलिसिस करेंगे। ये तो डायलिसिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपने ठीक बताई है, डोजेज मेरे ख्याल से आप सबको पता है। अगर हम न्यूअर ड्रग्स की बात करें, तो न्यूअर ड्रग्स कौन से हैं किकजैलेट के अलावा? हाँ सर, पैटी रॉमर था एक, और एक हम्म। कैल्शियम सोनियम या सोडियम सीरम सोडियम। और सोडियम जरकोनियम है, ठीक है। हम्म, का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ठीक कह रही थी कि ये जीआई एक्सचेंजर हैं। कोई जो है वो सोडियम से बाइंड करता है, कोई जो है वो मैग्नीशियम विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम बाइंड करता है, और ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा फर्क है। और जो है वो इनका जो है उसके अलावा जो है डोजेज का भी फर्क है। बाकी मैकेनिज्म